नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है हाई कोर्ट वैकेंसी की ग्रुप सी और डी की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी की जो सिलेबस है। सिलेबस तो आप सभी को मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, पूरा डिटेल से सिलेबस में आपको बताया था। पूरा परीक्षा का पैटर्न क्या है, ठीक है, टाइपिंग प्रोसेस है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और उससे पहले की जो वीडियो थी उसमें पूरी डिटेल आपको बताई थी, इसकी योग्यता क्या है, कितने पद हैं, सभी हम बात करेंगे, ठीक है। ग्रुप सी में, ग्रुप डी में और कितने प्रकार के पद हैं, सभी पदों का नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई भी डिटेल अगर आपको देखनी है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो पुरानी जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो में स्पेशल, जैसे कि इसका सिलेबस आपको मैंने बताया है कि आपसे हिंदी पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा और इंग्लिश। 100 प्रश्न आपके रहेंगे ग्रुप सी और डी में। ग्रुप सी में आपके क्या रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे आपका। यहाँ एक परीक्षा अगर बात है, रिटर्न एग्जाम आपका एक होगा और ग्रुप डी में आपके 2 एग्जाम होंगे। सिलेबस सेम है ग्रुप डी का, ठीक है। सिलेबस सभी का सेम है, लेकिन बशर्ते ग्रुप डी में जो है सेम सिलेबस के 2 पेपर होंगे, ठीक है। एक पहले फिर उसके बाद में होगा, ठीक है। ग्रुप सी में आपका एक एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी, ठीक है। टाइपिंग में भी 50 नंबर आपके मिलेंगे, 25-25 हिंदी के 25 और हिंदी इंग्लिश के वो टाइपिंग के अलग नंबर हैं, ठीक है। जिसमें हम खाली बात करने जा रहे हैं परीक्षा जो आपकी होगी, ठीक है, उसमें 100 प्रश्न होंगे ग्रुप सी और डी में, ठीक है। ग्रुप सी में 2 वैकेंसी आती हैं, जिसमें स्टेनो की अगर हम बात करेंगे उसमें जूनियर असिस्टेंट भी है और इसकी भी है, ठीक है, पेड एस्पिरेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो हम समझेंगे हिंदी में किन को कौन कौन से टॉपिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। जीएस में कौन कौन से पूछे जाते हैं, मैथ में और इंग्लिश में। और जो मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूं, उसमें जो भी प्रश्न आपके हुए हैं, 3 एग्जाम, 2 से 3 एग्जाम जो हुए हैं अभी तक हाई कोर्ट ने करवाया, उन्हीं को पैटर्न को लेकर के सटीक बिल्कुल बताऊंगा जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप ये तैयारी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा आप शानदार स्कोर करेंगे, ठीक है। और पिछली वीडियो में कट ऑफ को लेकर के बात कर चुका हूं, कितना टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदी की, ठीक है। हिंदी में जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, ग्रुप सी और ग्रुप डी में एक चीज मैं आप पहले ही आज इस चीज को बता दे रहा हूं कि जो ग्रुप डी वाला जो लेवल हैगा, देखिए सिलेबस लगभग सेम है, 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इस ग्रुप और सी और डी का हिंदी का जो सिलेबस है सेम है, 1-2 टॉपिक ऊपर है, वो मैं आपको बताऊंगा जब सिलेबस बताऊंगा तब। लेकिन ग्रुप डी में जो लेवल होता है ना, बहुत लो लेवल देखने को मिलेगा। ग्रुप सी में थोड़ा उससे लेवल थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, उन्हीं टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। चलिए, देखिए हिंदी में जो हम बात करेंगे कि आपसे गद्यांश ग्रुप सी में आपसे जो है, ग्रुप डी में गद्यांश भी पूछा जाता है। कभी कभी ये 5 प्रश्नों का गद्यांश पूछा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसमें काल वाक्य, जो वाक्य होता है कि वाक्य दे देता है कि ये किस काल में है, भविष्य, भूतकाल, और भूतकाल में भी कई प्रकार होते हैं, वर्तमान में भी कई प्रकार होते हैं वाक्यों के। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न। जहां भी आपका स्टार लगा है तो इसका मतलब ये है कि हर पेपर में यहाँ से 2 प्रश्न तो कम से कम मिले ही मिले हैं, आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। काल वाक्य, लिंग से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं ज्यादा, ठीक है। वचन भी सिंपल, ज्यादातर जो पार्ट है ना वो आपका याद करने वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। देखिए मुहावरे आपके सबसे ज्यादा बहुत पूछे जाते हैं। ये आपका विलोम शब्द आपके, ठीक है। पर्यायवाची आपके, पर्यायवाची क्या है, कभी कभी जो हमने प्रश्न देखे हैं, प्रीवियस प्रश्न हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ सी और डी की, तो कभी कभी पर्यायवाची समानार्थी भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, विलोम शब्द मैंने आपको बता दिया। वाक्य शुद्धि, ठीक है, वाक्य शुद्धि भी पूछी जाती है और शब्द शुद्धि, ठीक है, दोनों पूछे जाते हैं। संधि विच्छेद भी परीक्षा में पूछा गया। अगर हम ग्रुप सी की अगर हम बात करेंगे तो संधि विच्छेद पूछा जाता है। ग्रुप डी में संधि विच्छेद आपको एक जरूर देखने को मिलेगा, कम से कम 2 भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। विशेषण, देखिए यहाँ अब मैं हिंदी ग्रामर की अगर मैं बात करूंगा, थोड़ा हिंदी ग्रामर की मैं अगर बात करूंगा तो यहाँ प्रश्न बहुत कम देखने को मिले हैं। बहुत कम प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जहां से प्रश्न आपका पूछा गया है प्रीवियस प्रश्नों में, विशेष, ठीक है, विशेषण और एक क्रिया, यहां से जो है प्रश्न देखने को मिला है और बाकी प्रश्न देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी आप जो ग्रामर है
उसे एक बार अच्छे से देख लें, हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में रख दे इस प्रकार का, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। वाक्यांश क्रम, जैसे कि वाक्य दे दिए, उन्हें आपको क्रम में लगाना है, ठीक है। कोई एक वाक्य दे दिया, जैसे एक पूरा वाक्य का छोटे छोटे उन्होंने अलग अलग बांट दिया, फिर उस वाक्यों को आपको सेट करना है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। वाक्यों के लिए एक शब्द, कोई वाक्य दे दिया उसके लिए एक शब्द क्या हुआ, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चिन्ह पूछे जाते हैं यहाँ स्पेशल ग्रुप डी में, चिन्ह वाला जो प्रश्न अक्सर हमने देखा है ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए ग्रुप डी में वर्णमाला से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या यहाँ पे कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं एक बार पुनः एक, और जैसा कि आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा, जैसे कि अब इसके बाद भी हिंदी का सिलेबस बहुत होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे कि समास आपके हो गए, ठीक है। समास के बाद अगर हम बात करेंगे तो उसके अलावा भी, जैसे कि हम बात करें पत्र लेखन हो गया, या इसके हम जैसे अलंकार बात करें, हम रस की अगर हम बात करें, ठीक है। अन्य जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से प्रश्न परीक्षा में अभी तक तो नहीं पूछे गए, लेकिन हो सकता है कि पूछ ले, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने एक देख लेना, ज़्यादा विशेष गौर नहीं करनी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे। जैसे कि हम बात करेंगे रस, ठीक है, अलंकार है आपका, ठीक है, समास है आपके, ठीक है, और कारक हैं आपके। यहाँ से प्रश्न पूछे नहीं गए, लेकिन पूछने की संभावना बन सकती है। रख दे कोई प्रश्न उठाकर, लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना, थोड़ा बहुत देख लेना एक बार, ठीक है। जहाँ सबसे ज़्यादा आपको जहाँ वर्क करना है ना, वो आपका करना है पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, मुहावरे हैं, कालवाच्य, ठीक है, लिंग वचन कारक, सॉरी कारक नहीं, लिंग वचन आपके, ठीक है, वाक्य शुद्धि, संधि विच्छेद, विशेषण, ठीक है। सब ग्रामर से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला है तो विशेषण से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्रिया है, चिन्ह, तो ये आप वर्णमाला, ठीक है, ये यहाँ से भी ग्रुप डी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। तो ये आप जो है, ये सिलेबस है बिल्कुल आपसे, प्रीवियस में बात कर रहा हूँ, अभी तक जो हुए हैं उसी हिसाब से मैंने चीज़ें रखी हैं। हिंदी ज़्यादा आपका लेवल आपका ज़्यादा कठिन नहीं आता है, लेवल आपका जो है मीडियम मध्यम होता है। ग्रुप सी का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ग्रुप सी का मध्यम होता है, और इजी जो आपका होता है वो आपका ग्रुप डी का होता है। ग्रुप डी का ऐसा पेपर आपको हिंदी का देखने को मिलेगा कि आप आराम से करेंगे, अरे ये क्या पेपर रखा है, और तभी इसकी वजह से हाई मेरिट देखने को मिलती है, और नेगेटिव मार्किंग इसकी होती नहीं। जैसे कि मैं न बता पाया तो बता रहा हूँ कि इसकी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में है नहीं, और 90 मिनट का ये पेपर होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका है हिंदी में, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है उन पर विशेष ध्यान देना, जो नहीं मैं आपको बताया उन पर भी एक बार गौर आपको कर लेनी है। जैसे रस, अलंकार, समास, कारक, ठीक है, समास, ठीक है, तो इन्हें भी आप देख सकते हैं। जैसे छंद, ठीक है, छंद यहाँ से प्रश्न पूछे नहीं गए, लेकिन एक बार भी आप देख सकते हैं, विशेष वर्क नहीं पे करना, यहीं से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि हिंदी का सिलेबस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं जीएस की। देखिए, जीएस की एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप प्रश्न देखिएगा, आप प्रीवियस पेपर उठाइए, उन्हें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके जो देखने को मिलते हैं, वैसे जीएस का जो सिलेबस होता है बहुत बड़ा होता है, जिसमें स्टैटिक जी को, करंट अफेयर हो, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, कंप्यूटर, यूपी जीके, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सभी जीएस का पार्ट होते हैं, जनरल स्टडीज, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपके स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके में बहुत सारे प्रश्न जो है टॉपिक आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश है, इसमें बहुत सारे पुरस्कार आ जाते हैं, खेल आ जाते हैं, ठीक है, प्रमुख राजधानी आ जाती हैं। और स्टैटिक जीके में अगर हम बात करेंगे तो राज्य, राजधानी और उसके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपके, हम धार्मिक स्थल की हम बात करेंगे, पर्यटन स्थल की हम बात करेंगे, तो सारी चीज़ें यहीं से आती हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक जीके का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। स्टैटिक जीके मैंने आपको कराए, पैट के एग्जाम में स्टैटिक जीके के स्पेशल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पैट के लिए यूपी पैट की मैंने तैयारी के लिए स्टैटिक जीके आपको मैंने कराई है। प्लेलिस्ट अगर आप चैनल पर देखेंगे तो डली होगी, तो वहाँ भी आप जाकर के सारी चीज़ें, अनुसंधान है, ठीक है, और भारतीय अनुसंधान की हम बात करेंगे, विश्व लेवल पर हम बात करेंगे, कुछ संगठन होते हैं उनकी हम चर्चा कर, ठीक है, इसी में सारे चीज स्टैटिक जीके में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये,
ठीक है। कला व संस्कृति हम बात करेंगे, लोक नृत्य की हम बात करें, सारे टॉपिक इसी के आते हैं। स्टैटिक जी के यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्यतः खेल से तो बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपके। इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके करंट अफेयर से, यहाँ से प्रश्न और स्टैटिक जी के सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। इस करंट अफेयर की हम बात करेंगे तो यहाँ से जो है 5 से 6 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं होते, लेवल मतलब मीडियम रहता है, ठीक है। तो यहाँ ये भी आप अच्छे से देख लें, लगभग 6 महीने की करंट अफेयर आप निश्चित रूप से लगभग 6 से 8 महीने करंट अफेयर आप अच्छे से करेंगे। सर्वाधिक प्रश्न आपके मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि लगभग 50% आपके क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के, ठीक है। बाकी जो 50% आपके हैं वो आपके जियोग्राफी से प्रश्न भी पूछ लेता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछता है। जियोग्राफी अगर मैं बात करूंगा तो भारत की स्थिति एवं विस्तार वाला जो टॉपिक है पहला ही होता है, सॉरी, ठीक है। तो वहां से प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी नदी भी पूछ लेता है, कभी झील है आपका, ठीक है, तो छोटी कौन सी झील वगैरह ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, सिंपल से। यूपी जीके से भी प्रश्न परीक्षा में कभी कभी 1-2 प्रश्न पूछ लेता है। कंप्यूटर से भी एक बार जो प्रश्न 1-2 बार पूछा गया है, क्योंकि ग्रुप सी की वैकेंसी है तो वहाँ रख लेता है। ग्रुप डी में कंप्यूटर से आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप ग्रुप सी का लेवल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ग्रुप डी का हल्का मिलेगा, ठीक है। ग्रुप डी में स्टैटिक जी के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत हल्के टॉपिक पूछे जाते हैं। इसी तरह हम करंट अफेयर बात करेंगे, ईपी जी के जियोग्राफी, थोड़ा लेवल का फर्क है, बाकी सब सिलेबस यही रहेगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको टॉपिक लिखे स्टैटिक जी के, करंट अफेयर, जियोग्राफी, ईपी जी के और कंप्यूटर, यहाँ से 80-90% प्रश्न आपके यहीं से मिलेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको इनकी चर्चा करूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। तो आप ये मान के चलिए इकोनॉमिक्स साइंस तो बिल्कुल न्यून के बराबर, यहाँ से प्रश्न जो है बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिलेगा, ना के बराबर आपका, ठीक है। कोई एक प्रश्न रख दे तो कह सकता नहीं, बहुत कम चांस है, ठीक है। हिस्ट्री और पॉलिटी का यहाँ से एक प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है, पॉलिटी का भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हिस्ट्री के आपसे 2 प्रश्न हो सकता है संभावतः, लेकिन 1 प्रश्न ही। लेकिन इसे भी आप देखेंगे, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि जैसे आपका जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, यहाँ आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन देख लेंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उन्हीं से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और उसके साथ आप जो है सभी जो विषय बता रहा हूँ सभी के प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे एसएससी है, रेलवे वगैरह में जो पूछे जाते हैं ना, वही प्रश्न सारे मिल जाएगा आपको, ठीक है। ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डीप प्रश्न जो आपके नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये चीज़ें आप कर लीजिए। स्ट्रेटेजी को अच्छे से आप करेंगे, करंट अफेयर को अच्छे से कर लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। ग्रुप डी में तो और लेवल इसका जो है नीचा रहता है, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ हो गई, ये आपका है जीके। जीके में बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है, क्या पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। जो मैंने आपको टॉपिक बता रहा हूँ वही आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे इंग्लिश का भी, ठीक है। इंग्लिश देखिएगा, इंग्लिश में जैसा मैं आपको पहले ग्रुप डी की पहले बात कर लेता हूँ। ग्रुप डी में जो लेवल है ना बहुत लो, अगर टेंस है ना, कहाँ इसमें टॉपिक जो टेंस है, देखिए टेंस आप बहुत अच्छे से कर लेना तो जो फिलिंग द ब्लैंक सबसे ज़्यादा आता है। ग्रुप सी में, ग्रुप डी में ये जो टॉपिक है ना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। एक वाक्य लिखा होता है, बीच में जगह खाली छोड़ देते हैं, उसमें रिक्त स्थान भरिएगा, हिंदी में इस प्रकार कह सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो है टेंस पर आधारित हो, जो ग्रुप डी में ज़्यादातर टेंस पर आधारित होते हैं। ग्रुप सी की अगर हम बात करेंगे तो ये इसमें जो है ग्रामर में, जैसे अगर हम बात करेंगे नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रीपोजिशन जैसे कि होता नहीं, प्रयोग होता है इनका, एट का, दैट का, ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें हो जाती है। एडजेक्टिव भी, कभी कंजक्शन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्रश्न होते हैं इतने डीप नहीं होते, ठीक है, इतना डीप प्रश्न नहीं पूछे जाते कि आप कर ना पाए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो बहुत सब पूरा पेपर कर देंगे, इसमें कोई जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके लगभग 25 के आसपास, ठीक है। लगभग जो है अगर आप हिंदी मीडियम से थोड़ी बहुत अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे, जो मैंने बुक्स वगैरह बताई हैं, तो हो जाएगा आपका अच्छे से, ठीक है। चलिए अब बाकी हम और टॉपिक हम बात करेंगे, तो जिसमें देखिए ये प्रयोग बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि मे, माइट, वुड, शुड, कुड, यूज्ड टू, ये जो प्रयोग होते हैं इनके, भाई इंग्लिश में मुझे तो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है, काफ़ी दिन मैंने तो बहुत लंबे समय पहले पढ़ा था, जब शुरुआत में मैंने बैंक की तैयारी की थी उस समय की बात है। तो मैंने ये मे, माइट, वुड, शुड, वुड, यूज्ड टू, इनके प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लेंगे।
और ये आप जो अपोजिट है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये तो पूछे ही पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ईडियम फ्रेज ये भी पूछे जाते आते ही आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच जो अलंकार इन्हें बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी पूछे जाते हैं। वॉइस, एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव, पैसिव, ठीक है, ये भी परीक्षा में रखे जाते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट परीक्षा में रखे जाते हैं। पंक्चुएशन भी पूछे जाते हैं। अरेंजमेंट, जैसे कोई वाक्य दे दिया उसे अरेंजमेंट जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। ईडियम फ्रेज मिल जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम से मिलते हैं, ठीक है। वॉइस पूछे जाते हैं। तो ये चीजें जो है इनका जो प्रयोग आप देख सकते हैं। जो ग्रामर में है आपका, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया, नाउन हो या कंजक्शन हो या प्रीपोजिशन, इनमें जो है भरना होता है। बहुत सरल होते हैं, ज़्यादा कठिन आपके नहीं होते। ग्रुप डी का तो लेवल बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रुप सी में भी इतना कठिन नहीं पूछा जाता लेकिन इतना कठिन नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस जो पेपर है वो एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस आप पेपर देख सकते हैं, तो उससे जो है आपको अंदाजा लग जाएगा। सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देख करके तभी आपका पूरा सिलेबस बताया, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जब आपको पूरी टॉपिक पता चल जाएगी ना, तो आपको पता लगे मुझे क्या पढ़ना है। अगर आपको टॉपिक नहीं पता होगा ना, किसी भी, अगर आप भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप सी हो, ये हाई कोर्ट की हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे की हो, मुख्यतः आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता है तो आपकी तैयारी बहुत शानदार अच्छी तरीके से सही दिशा में हो पाती है, ठीक है। चलिए, एक शब्द भी पूछे जाते हैं। जैसे हम हिंदी में एक शब्द बोल देते, कोई वाक्य दे दिया, उसका जो है एक शब्द आपको बताना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे मैथ का। देखिए, मैथ का जो मैंने काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा आपका ग्रुप सी में, ग्रुप डी में, इसी वजह से मैं दोनों को अलग कर रखा है, ठीक है। देखिए, पहले हम बात करेंगे ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी में बहुत लेवल इतना हल्का मिलेगा आपको, लेवल इतना हल्का मिलेगा कि आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न आपसे जो है गलत होगा, कोई प्रश्न आपसे गलत होगा। इतने सरल सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि भिन्न पूछता है, भाई इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न है, इनमें से कौन सी छोटी भिन्न है, ठीक है, ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। एचसीएफ, एलसीएफ बहुत सरल पूछा जाता है। सरलीकरण जी बहुत सरल पूछा जाता है, बहुत इन्हें मिलेंगे, बहुत सरल आपको जो है संख्या दे रखते हैं, इन्हें जोड़िए घटाइए, ऐसी चीज़ें मिलेंगे आपको, ठीक है। गुणनखंड आपको मिल जाएंगे कि भाई इनके गुणनखंड करिए, जैसे आप चाहे सो वर्गमूल कहिए या फिर घनमूल कहिएगा, ठीक है। कोई संख्या दे देगा 27 या कुछ भी, इसके भाई गुणनखंड कीजिए, ये बांटिए से, ठीक है। चाल समय के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सरल पूछे जाते हैं। परसेंटेज के बहुत सरल प्रश्न मिलते हैं आपको। लाभ हानि बहुत सरल, वर्गमूल, घनमूल, बहुत ही, मैं कह रहा हूँ इजी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ग्राफ का मतलब DI से, हम ग्रुप डी की हम बात करेंगे पिछले 2-3 प्रश्न पत्रों की, हाई कोर्ट की, तो एक बार DI भी पूछेगी, इस वजह से मैंने सम्मिलित किया है। वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लेता है, भुजा भी पूछ लेता है, ठीक है। औसत है आपके ट्रेन से, एक बार ग्रुप डी में लगभग 3 प्रश्न ट्रेन से ही आए। एक जो पेपर हुआ आपका 2017 के आसपास, उसमें जो है 3 प्रश्न ट्रेन से रख दिए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं, बहुत सरल, मैं बता रहा हूँ सरल आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते, ठीक है। लेकिन ठीक, ये आपका ग्रुप डी का है, लेवल बहुत कम मिलेगा, हल्का मिलता है, ठीक है। हो सकता है इस बार थोड़ा सही रख दे, लेकिन हल्का मिलेगा, क्यों ग्रुप डी की 8th लेवल की परीक्षा है भाई, इसमें क्या रखेगा। 10th लेवल की परीक्षा है, इसमें क्या रखेगा, है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे ग्रुप सी की। ये ज़्यादातर जो इसमें है ना, अंकगणित आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ हम ग्रुप सी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ग्रुप सी में थोड़ा लेवल आपको अच्छा देखने को मिलता है। मुख्यतः एडवांस का जो मैथ आप कह सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल है, वर्ग है, आयत है, अर्धवृत्ति है, और शंकु है, द्विभाषा में कोण आपसे भी, अवलोकन, व्यास, वृत्त, चतुर्भुज में कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, वृत्त में कई प्रकार के वृत्त से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। यहाँ से जो है, अगर आपको वाकई में अच्छा नंबर लाना है तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप जो है हाई स्कूल में या 12th में सारी चीज़ें ये आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से टॉपिक आपको जो बहुत परीक्षा में ग्रुप सी में पूछे गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अंकगणित की, तो अंकगणित में इसमें सरलीकरण है, वर्ग, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, समय, दूरी, आयु, अनुपात, औसत, अच्छा चलिए, प्रयाग। हाँ देखिए, ये टॉपिक है ना, इसमें 3 प्रश्न एक बार पूछे, एक बार में 3 प्रश्न पूछे गए,
पिछली प्रीवियस हम पेपर की बात करेंगे ग्रुप सी की, तो एक पेपर में 3% प्रयाग से रख लिए हैं। ठीक है, एक बार अनुपात इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी 2 से 3% परीक्षा में अब पूछे गए हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी से प्रश्न पूछे गए, एचसीएफ एलसीएफ पूछे गए, ट्रेन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका प्रतिशत है यहाँ से पूछे गए, लाभ हानि से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है बिल्कुल सिलेक्टेड मैंने आपको बताया, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं मैंने आपको बता दी। ग्रुप सी का थोड़ा लेवल यहाँ पे आपको, या तो मेरा मैथ कमजोर है इस वजह से आप मुझे कठिन लगता है, या हो सकता है कि जिनका मैथ अच्छा तो उन्हें सरल लगेंगे। यहाँ मुझे थोड़ा बहुत लगा कि मैथ का लेवल ठीक ठाक आता है। ठीक है, अच्छा देखने को मिलता, हो सकता है कि जो आने वाला पेपर है उसमें भी बहुत अच्छा लेवल देखने को आपको मिले। ठीक है, तो ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों का मैंने आपको जो है एक तुलना करके बताया है कि इसमें क्या से क्या आपसे पूछा जा सकता है। पुनः एक बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि ग्रुप डी का जो पेपर का लेवल है वो 10th और हाई स्कूल का, तो लेवल हल्का मिलता है, बहुत हल्का मिलता है। ग्रुप सी का थोड़ा 12th लेवल का एग्जाम रहता है, और स्टेनोग्राफर भी ग्रुप सी में आती है, लेकिन वो स्नातक है। तो जो स्टेनोग्राफर है, एक बार पुनः बोल रहा हूँ, तो ग्रुप सी में क्या है, एक तो आपका जूनियर असिस्टेंट आएगा, पेड असिस्टेंट आएगा। ठीक है, एक आएगा स्टेनो। तो जो स्टेनो को जो पेपर है ना, इसमें थोड़ा इसका जो हाई लेवल मिलता है भाई। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप क्या, चलिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे ग्रुप सी की अगर हम बात करेंगे तो जूनियर असिस्टेंट वाला पेपर है और स्टेनो वाला, तो स्टेनो वाला पेपर जो है थोड़ा आपको हाई मिलेगा ग्रुप सी की अगर हम स्पेशली बात करें तो। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको सिलेबस बताया बहुत ही सटीक बताया है, और आप बहुत अच्छी तरीके से इसकी जो है तैयारी करिएगा। ग्रुप सी में टाइपिंग से संबंधित जानकारी आगे की वीडियो में आपको हम देते रहेंगे। ठीक है, चलिएगा, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।